नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन जिसका पेपर है दिसंबर 2024 में, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। आज टेस्ट नंबर है 13। इसके पहले 12 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं और इस टेस्ट सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य है 140 जीएस के प्रश्न आएंगे। 140 प्रश्नों में कम से कम 70 प्रश्न आपको डायरेक्ट इसी सीरीज़ से देने की। चलिए, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन हाल ही में शुरू हुआ? तो मिस्र के मध्य हुआ। अभ्यास साइक्लोन किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और मिस्र के मध्य। भारत और किस देश की सेना के मध्य अभ्यास खंजर के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो किर्गिस्तान के मध्य। भारत और किस देश के तटरक्षकों के मध्य सहयोग काइजिन नामक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत जापान। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया? तो भारत और यूएई। आईएमएफ के अनुसार दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कितने प्रतिशत नौकरी खत्म होने का खतरा है? तो 40%। जनवरी 2024 के दौरान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है? 93 रही है। भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो मथुरा में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस तिथि को श्री राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था? तो 9 नवंबर 2019 को। अयोध्या श्री राम मंदिर में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस शहर से आई थी? तो बड़ोदरा से आई थी। अयोध्या श्री राम मंदिर में भगवान राम की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसे किस मूर्तिकार द्वारा बनाया गया था? तो अरुण योगी राजदी द्वारा। श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। श्री राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो एल&टी द्वारा, लॉशन एंड टर्बो द्वारा किया गया था। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए किस समिति या ट्रस्ट का गठन किया गया था? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ये प्रश्न है। तो स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई जो दूसरी व्यवस्था थी, वो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, तो जिन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु के बराहमहल जिले में लागू किया, तत्पश्चात यह मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जो कर्नाटका का एक पार्ट है उसमें लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए और ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू राजस्व क्षेत्र का करीब 51% हिस्सा जो है शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर काफ़ी ऊंची होती थी, जिसके परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगल में फंसता चला गया और बाद में हुआ ये महाजन और किसानों के मध्य जो संघर्ष का कारण बना था। तो कहाँ पे लागू हुआ था? बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हर्डिंग का काल था 1911 में। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो फूट डालो और राज्य करो की रणनीति जो अपनाई गई थी वो आपका लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी, दोनों द्वारा अपनाई गई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई जब एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी जब वे भ्रमण कर रहे थे? तो लॉर्ड मेयो के काल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, यही आपका गलत है, पहला ही आपका गलत है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से ही भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को जब समाप्त किया था वो किसने किया था? ये आपका किया था लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817-18 में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? 1856 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है किससे रिलेटेड है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह या दलीप सिंह थे। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। प्लासी के युद्ध लड़ा गया था कौन से ईयर में? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो प्लासी के युद्ध के बारे में, एक बक्सर के युद्ध के बारे में। तो प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। अब आप बताइएगा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, कौन से ईयर में? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो बक्सर का युद्ध था जिसने प्रभुत्व को संस्थापित किया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। मिलान करने वाला प्रश्न है। पुडुचेरी फ्रेंच से रिलेटेड है, गोवा जो है पुर्तगीज से रिलेटेड है, ट्रॉबन केयर जो है डेनिस या डेन से रिलेटेड है, सद्रास के बारे में बात करें ये आपका डच से संबंधित है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। चलिए टोटल 30 क्वेश्चन थे और 30 के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी प्रश्न इसमें से आपको नहीं आ रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं कहीं पे भी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है और नेक्सस जीएस जो कोचिंग है वो 2015 से चल रही है, 2015 से चल रही है और बैक टू बैक हर एक वर्ष लगातार सिलेक्शन होते जा रहे हैं। अपनी क्लास से एसडीएम भी लगातार निकले हैं और सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि एसडीएम वो निकले हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से इंटरव्यू की क्लासेस ली थी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे क्लास में उन्हीं लोगों की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हीं लोगों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने क्लासरूम की है, लगातार उन्होंने क्लास पढ़ी है। ठीक है, 2 साल 1 साल जितना भी, कम से कम 1 साल तो आपका दिया ही है कम से कम इस चीज़ को लेकर, और 1 साल में ही उन्होंने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दिया है। पहले ही अटेम्प्ट में कई लोगों ने क्लियर किया है इस एग्ज़ामिनेशन को। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।